देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए है 8 क्लास का हिंदी चैप्टर 1। पहला चैप्टर है। देखिए इसमें दो गो भाग है, बसंत और एगो है दुर्वा। तो बसंत है ये, इसका पढ़ेंगे हम लोग। और इसमें पहले चैप्टर है लाख की चूड़ियां। चलिए पाठ पढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा गांव जाने में सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक अपना बात बता रहे हैं कि मुझे मामा के गांव में सबसे अच्छा व्यक्ति बदलू लगता था। क्यों? क्योंकि वो मुझे रंग बिरंगी गोलियां बना के देता था। छोटी छोटी गोली, वो एली, समझ में रहे? क्योंकि मुझे वो सुंदर सुंदर लाख की गोलियां, लाख माने होता ला है, लासा, तो गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने में सबसे बड़ा चाव था, क्योंकि मैं जब वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी बच्चे का मन मोह ले। अब कितना अच्छा लगता था। वैसे तो मेरे मामा का गांव होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। बदलू जो नाम है उनको वो मामा लगेंगे ना, मामा के गांव पे है। परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। उनको बदलू मामा नहीं कहते थे, वो क्या कहते थे? बदलू काका। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। वो होता क्या है ना कि कभी कभी सब लोग जब जो चीज बोलता है वही चीज और कोई बोलने लगता है। वो गांव में कोई मामा बन जाते हैं, सब उनको मामा मामा कहता है। तो अब मान लो कि पापा मामा कह रहे हैं, तब पापा का लेको मम्मी कहना चालू कर दिया उनको। फिर उनका भी आगे जनरेशन मम्मी कह रहा है उनको, सब कोई मम्मी कहता उनका के। तो वैसे ही गांव के लोग बदलू काका कहते थे, तो ये लेखकों खेलने जाते थे गांव के लड़कों के साथ, वो काका काका कहने लगे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी तहकती रहती थी जिसमें वो लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार के बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती थी, जो उन्हें आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ी बन चुकने के बाद उस पर रंग करता था। चूड़ी बनाने वाला देखे होंगे, वो ऐसा आता है, देखो ऐसे रहता है, वो मुंगेरी जैसा रहता है। उसी में गोल करके उसको लगाया जाता है। वो साइज के अनुसार देख लिया जाता है, ऐसा ही रहता है। आगे से पतला रहता है और पीछे से क्या रहता है? चौड़ा रहता है। बदलू यह कार्य सदा एक मचिए पर बैठकर किया करता है, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रहता था, जिसे बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। मुझे लल्ला कहा करते और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत मछिया मंगा देते। छोटी छोटी मछिया होता था पहले, छोटे छोटा होता था, तो मछिया पर बैठ के काम करता था। जैसे ही वो आते थे लेखक, तो वो भी बता रहे इसके लिए मछिया मंगाओ, वो ला बैठ बैठ वो बैठ। मैं घंटों बैठकर उसी प्रकार की चूड़ियां बनाते देखा करता। लगभग रोज रोज 4-6 जोड़ी चूड़ियां बनाता। ज्यादा नहीं बना पाता, वो 4-6 जोड़े बनाने में खत्म हो जाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता कि मानो बेलन ना होकर किसी नौ बधू का हाथ हो। चूड़ी बना लिया। चूड़ी बनाने के बाद उसको एक बेलन जैसा होता है उस पर चढ़ाता। अब फिर सोचता कि कौन सा कलर चढ़ाएं कि अच्छा लगे। उस बेलन को हाथ समझता था कि किसी का हाथ हो। बदलू यह कार्य बदलू मनिहार था। चूड़ी बनाना उसका पैतृक पेशा था। आजकल के जमाने में, चाहे पिछले जमाने में, ये होता था कि एक काम जो बेटा किया वही पापा किए वही बेटा करेगा। तो उन लोगों का खानदानी पेशा था ये। वास्तव में वो बहुत सुंदर चूड़ियां बनाता था और उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। बहुत बढ़िया बढ़िया चूड़ी बनाता था।
गांव में सभी स्त्रियां उसी की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी, और पूरा जो वहां पे औरतें थी, लड़कियां थी, वो सब उसी की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते, परंतु वो कभी भी किसी चूड़ियों को पैसे से ना बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वो चूड़ी बेचता था लेकिन पैसों से नहीं, वस्तु विनिमय, कोई वस्तु लेकर के चूड़ी देता था। वह अनाज के बदले चूड़ियां ले जाते थे। बदलू का स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह जगह से जिद पकड़ जाता था। जी भर चाहे कोई उसे मुफ्त में चूड़ियां ले जाए, जीवन भर चाहे ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। शादी विवाह में जब चूड़ी लेके जाता था ना, तब वो ईजा जाके पैसा कुल ले लेता था। मतलब एगो उतना नहीं है, ये लोग जीत करने लगे, नहीं इतना दीजिए, इतना दीजिए, इतना दीजिए, इतना दीजिए, इतना दीजिए, तो ले ही लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। मामा के लड़की के विवाह था लेखक का, अब उन मामा के गांव का ना बात हो रहा है, सब है। बिगड़ गया था, मतलब कि खिसिया गया था। उसको मनाने में पूरा खानदान लग गया था कि अरे बबुआ मान जो, मान जो, बदलू मान जाओ। विवाह के इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता कि उसके लिए घरवाली को, उसकी घरवाली को भी सारे वस्त्र मिलते, ढेर अनाज मिलता, उसको लिए पगड़ी मिलती जो, और रुपए मिलते सो अलग। विवाह शादी में खाली उसी को नहीं मिलता था, बदलू की पत्नी को भी बहुत सारा कुछ मिलता था। यदि संसार में बदलू किसी बात से चिढ़ थी तो वो कांच की चूड़ियों से। वो एक ही चीज से खिसियाता था, कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियां दिख जाती तो अंदर अंदर कूद जाता। कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता था। अरे चूड़ी दो प्रकार का था, एक चूड़ी ऐसा मोड़िएगा तो मोड़ा जाएगा, वो जैसन शेप देना चाहिएगा दिया जाएगा वो। एक होता है शीशा के, वो तनके में टूटेगा। तो सबसे ज्यादा खिसियाल रहता था किस चीज से? इस शीशा के चूड़ी से। वह मुझे घंटों बात किया करता, फिर मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी कभी मेरे घर के बारे में, और कभी उस शहर और जीवन के बारे में। मैं उससे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता कि शहर की बात कुछ और है लल्ला, वहां तो सब कुछ होता है। वहां तो औरतें मर्द का हाथ पकड़कर सड़क पर घूमती हैं, और फिर उनकी कलाइयां भी नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। वो बोले, लेखक शहर के थे, बोले कि शहर में तो सब लोग कांचे के चूड़ी पहनता है, तो बोला कि वहां बहुत कुछ होता है, वहां का बतिये छोड़ दो। वही बोलने कि वहां औरतें मर्द का हाथ पकड़ के घूमती रहती है रोड पे, और उन लोग का कलाई नाजुक होता है, ये चूड़ी पहनेंगी तो चोट लग जाएगा उनको। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर करता। उन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। आम की फसल में मैं रोज उसके यहाँ से दो चार आम खा जाता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जो मुझे अच्छा लगता, वो लगभग रोज ही कि वो मेरे लिए 2 गोलियां बना देता था। मतलब उसके गाय थी, तो गाय क्या, वो मक्खन निकाल के रखता था। आम का पेड़ था तो 2-4 गो आम खा जाते थे लेखक, जाकर के बोलते नहीं थे वो बदलू। सबसे अच्छा बात लगता था कि उनको खेलने के लिए खिलौना मिल जाता था। मैं बहुधा हर गर्मी में छुट्टी में मामा के यहाँ चला जाता, और 1 आध महीने रहकर वहां स्कूल खुलने के समय तक आता। लेखक जब भी गर्मी का छुट्टी होता, जैसे आप लोग जाते हैं, तो लेखक भी क्या करते थे, चले जाते थे मामा घरे। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के गया होऊंगा। फिर मेरे पिता की दूर शहर में बदली हो गई, और लंबी अवधि तक मैं मामा के गांव ना जा सका। फिर पिताजी नौकरी करते थे, ट्रांसफर हो गया उनका, चले गए दूसरे जगह, तो फिर वो मामा के घर बहुत दिन तक ना जा सके। 8-10 वर्षों के बाद जब मैं गया, तो गांव इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी उन दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। फिर मैंने बीच में देखा कि गांव की लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनी हैं। एक दिन मामा के घरे गए, गांव बहुत बदल गया था, और स्त्रियों के हाथों में देखे तो कांच की चूड़ियां थी। अब
बिरले हैं हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। वो बहुत रेयर केस में किसी के हाथ में लाख की चूड़ियां थी तो थी, नहीं तो नहीं थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। तब यार अरे एगो बदलू मामा रहत रहन, चल चले के घरे उनका। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटे लड़की आंगन में गिरकर फिसल पड़ी, फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसे खून बहने लगा। कांच की चूड़ियों का यह फायदा है, हाथ बड़ी जल्दी कटता है। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही मरहम पट्टी करनी पड़ी। तब सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि उसे मिल आऊं, अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। बदलू उस समय काम नहीं कर रहा था, लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। ध्यान से देख रहा है, पहचाना नहीं। मैं हूं जनार्दन काका। वो बोले कि अरे हम जनार्दन हैं। कोई कोई पहचानता नहीं था ना, बोलता आदमी अरे अरे हम हैं। और का हुआ दुकान है मेरा। ओ तू है ना, भूत है कोई। जनार्दन अरे आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब एकदम से बोल पड़ा, अरे आओ आओ लल्ला आओ, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आया, अब याद आया। तब अपनी पुरन के नाम से बोला था। अरे मान लीजिए कि आपका नाम है करण सिंह। आपको कोई एक आदमी गांव में बहुत मानता है और आपको छटुआ छटुआ कहता है। तनिए बहुत दिन बाद मिले, अब बोले कि हम ये हैं। अरे का आपका बकरी एक चुरा के लेके भाग गए थे। अरे छोटुआ तू, अरे बैठ बबुआ, बैठ 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 बैठ। वो भले ना डीएम बन गया हो, ना समझ में रहा है। हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैं चरपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ थे शांति रही। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो मुझे उसकी मचिया नजर ना आई न भट्ठी। लेखक इधर देखे, बोले कुछ बन नहीं रहा है। आजकल काम नहीं करते क्या काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़िया कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया। मैं कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला मशीन युग है न लल्ला। वह कुछ देर तक चुप रहा और बोला मशीन युग है न लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। बात तो सही है, कांच की चूड़िया बहुत खूबसूरत होता है। वो बोले कि वो ये सब चूड़ी में थोड़े ना आएगा, यही सब है चूड़ी, वो लाख की चूड़िया ही सब। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। लेखक बोले कि कांच बहुत खतरनाक होता है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते खांसी आ गई और देर तक खांसता रहा। इतने में उसको खांसी आ गई। मुझे लगा उसे दम्मा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। कैसे जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला दम्मा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 मिनट दिन में ठीक हो जाएगी। तो सोच रहे थे कि दामा है क्या इनको, तो उनको उसको पता चल गया कि लेखक सोच रहा है कि हमका दामा है। तो वो बोलेगा अरे बबुआ दामा नहीं है, हमें काय डरा रहा है, ये मौसमी खांसी है। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने के हाथ काटे हैं। फिर कुछ देर तक शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल कैसी है काका, फिर बोले ये आमवा का फसल कैसी है। मैंने कुछ देर बाद विषय बदलते हुए कहा अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दिया, अरे लज्जो, रज्जो, लेकिया का नाम रज्जो था, लल्ला के लिए आम तो लाओ। फिर मेरी ओर मुखाबी होकर बोला माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। अरे नहीं नहीं,
काका आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुम्हें। वो बोले कि आम बहुत खाए हैं हम। मैं चुप हो गया। उन दिनों मुझे याद है जब भी मैं, वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था ना। दिन याद है तो पुराना बात सब याद आ रहा था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डालियां में ढेर सारे आम ले आई। वो एक डाली आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतना कैसे खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वो हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसे चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। हाँ, शहरी आदमी तनकी तनकी खाता है। वो इतना सारा हम नहीं खा पाएंगे ना, एक कवर खाई हो। आप लोगों की बात कुछ और है, मैंने उत्तर दिया। बोला हाँ, अरे वो चाय पीने वाला होता है, शहर का आदमी इतनी गो कप में चाय लेगा, वो में आधे लेगा। और हम लोग देहाती बड़का गिलास में एक गिलास भर के जब चाय ना मिली तब तक चाय ना खाई। अब बैठ के आधा घंटा पियन आदमी। इतनी गो कम पड़ता, इतनी गो में आधे भरल है। और ओकरा पी रहे चाय, चाय पी रहे, दांत में उतना अटक जाएगा। कहाँ थे हम। तो वो बोल रहे कि हाँ तो नहीं, आम तोरा खाए में दिक्कत है, शहरी हवे ना यही ले। हम तो एक से 4 गुना आम बेसी खा जाते रही एक बार में। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दे दो, सिंदूरी वाले देना। देखना लल्ला कैसे है। यह इस साल पेड़ तैयार हुआ है। एगो सिंदूरी आम आता है, ओकरा में गुठली बड़ी बड़ा बड़ा रहता है, लेकिन खाटा मीठा लगता है। रजो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गया। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। उसकी बेटी लाख की चूड़ियां पहनी थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के ब्याह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से जाके ले आओ। वो बोल रहे थे कि जमींदार साहब की बेटी के ब्याह था, वही में बनाए थे, वो पैसे नहीं दे रहे थे इसका। हम बोले कि जाओ शहर से जाके ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा था, जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। लेखक वापस आ गए। वो देखे कि अभी भी ये अपने परिस्थितियों से लड़ रहा है। उसका व्यक्तित्व कांच के चूड़ियों की तरह नहीं था कि टूट जाए, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था। पाठ समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे पाठ के प्रश्न और उसके उत्तर। देखते हैं इसका अभ्यास प्रश्न। बचपन में लेखक अपने मामा के घर चाव से क्यों जाता था, और बदलू को बदलू मामा ना कह करके लेखक बदलू काका क्यों कहता था। लेखक के यहां पे 2 बात कहा गया है कि बदलू को वो बदलू मामा ना कह करके क्या कहते थे, बदलू काका। और वो हमेशा लेखक के गांव क्यों जाते थे। किसी भी बच्चे को बचपन में वहीं जाने का मन ज्यादा होता है जहां उसके लिए पसंद के खिलौने मिले। लिखौने लिखा हुआ है, खिलौने मिले। लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। वह लाख को ढेर सारी चूड़ियां, वह लाख की रंग बिरंगी गोलियां बना देता था। यहां पे लेखक होगा। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां बना देता। इसी कारण से लेखक का बचपन में मामा के घर चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका ही कहते थे, इसीलिए लेखक भी बदलू को बदलू मामा नहीं कहकर क्या कहता था। उसको जाने का मेन रीजन होता था कि वो उसको चूड़ी मिल जाता था, गोली मिल जाता था। और सब लोग जब काका कहते थे तो इहो पीछे से क्या कहते थे। बात समझ में आ गया। अब प्रश्न समझ में आ गया ना क्या हुआ, बोलो कसके। अगला प्रश्न, वस्तु विनिमय क्या है।
विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो लेन देन में अनेक पद्धतियां अपनाई गई। उन्हीं एक पद्धति में वस्तु विनिमय भी था। इस विनिमय में एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लिया जाता है। वर्तमान में मुद्रा विनिमय का प्रचलित मुद्रा है यह है वस्तु वस्तु और सेवा के बदले मुद्रा का लेन देन होता है। आप लोगों को कुछ भी सामान खरीदने जाते होंगे तो पैसा लेके जाते होंगे। पैसे से हर वस्तु मिल जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे ये एक टोकरी टमाटर के लिए ये बकरी दे दिया, ऐसे बदला बदली होता था। एक टिफिन दही के लिए आदमी खेत बेच देता है। ये देखो, ये किनका दे रही हैं तो मछली का अदले बदला हो रहा है ना। तो वस्तु विनिमय मतलब कि एक वस्तु दीजिए दूसरा वस्तु लीजिए, इसी को कहा जाता था वस्तु विनिमय। तो बदलू जो था वो वस्तु विनिमय करता था, चूड़ी दे करके पैसा नहीं लेता था, कुछ सामान लेता था। आया समझ में? मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीन युग ने कितनों के हाथ काटे हैं, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत दिया है। मशीन के आगमन से कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए। उन कारीगरों का रोजगार पैतृक काम धंधा से ही चलता था। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं सीखा। अब दर्जी हैं, अब आजकल सिले सिलाई कपड़ा मिल जाता है मार्केट में, रेडीमेड बना बनाया है। अब दर्जी के पास बाई चांस से कोई जाता है सिलवाने के लिए। अब बताओ तो इन दर्जी का पेट पे आफत पड़ा है कि नहीं पड़ा है? पहले खांची कुदारी से माटी फेंका जाता था, अब क्या आ गया, जेसीबी आके माटी फेंक देता है। बेना बनाने वाले कारीगर, सूप बनाने वाले कारीगर, ये सब थे पहले, सूप बेचते थे लाला के। प्लास्टिक का सूप आ गया, प्लास्टिक का बेना आ गया, पंखा आ गया। सब मशीन क्या करता जा रहा है, हाथ लेता जा रहा है ना सबका। पहले चिट्ठी बेचने के लिए डाकिया जाता था एक जगह से दूसरे जगह। व्हाट्सएप का जमाना, फेसबुक का जमाना है। आजकल लेटर किसी को लिखेंगे, खत लिखेंगे, पता चला कि कहाँ गया कोनो ठीक नहीं है, 1 मिनट में वीडियो कॉलिंग हो जाएगा। लेटर क्या लेना है, लो बोल दो क्या कहना है। तो ये युग ने बहुतों को बर्बाद किया है। अब यूट्यूब है, पहले गाना भरा जाता था दुकान पे, जा जाके आदमी चिप्स लेके जाता था, ये डाल दो, कितना के 20 रुपए का गाना डाल दो, हाँ तो 50 को डालो। अब कोई पूछता है, यूट्यूब पे भरा पड़ा है, जो मर्जी वो गाना सुनो बैठ के, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो मशीनी युग आ गया। कौन सा युग आ गया? मशीनी युग आ गया। पहले प्रिंट करने के लिए सबको हाथ से लिख के देना पड़ता था। अब एगो पेज लिखिए, प्रिंट मारिए, करोड़ों पेज निकलेगा उससे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मशीनी युग ने बहुतों का हाथ काट दिया कि नहीं काट दिया? बदलू का भी तो यही हालात हुआ ना। हाथ काटने का मतलब ये नहीं कि हाथ काट दिया गब्बर जैसा, अरे नहीं, हाथ काटने का मतलब कि रोजगार छीन लिया। बात समझ में आ रहा है? बोलो। वे पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे कारीगर जो होते हैं वो उनका पैतृक पैसा चलता है, लेकिन रोजी रोटी पर क्या किया, वार किया, और मशीनों ने लाखों लोगों को क्या कर दिया, बेरोजगार बना दिया। ये मशीन है, चूड़ी बनाने वाला मशीन है। अब इस मशीन से बहुत सारी खतरनाक खतरनाक चूड़ियां बनाई जा सकती हैं, क्या दिक्कत है उसमें। अगला है कि बदलू के मन में कौन सी ऐसी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू के घर का सारा खर्च लाख की चूड़ियां बना के बेचने से चलता था, लेकिन कांच की रंग बिरंगी सुंदर चूड़ियां आने से बदलू का व्यवसाय ठप हो गया। व्यवसाय का ठप पड़ना बदलू के मन को बहुत कचोटता था। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उसके अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और अपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक दमक अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिप न सकी। अब घरों में देखते होंगे पुराने पुराने गेट वगैरह, पर्दा, पहले लड़की सब ब्याह शादी होता था ना, पर्दा बिनना चालू कर देती थी, वो ले जाकर टांगती थी घरवा के अगवा। अब उसमें पर्दा बहुत बाई चांस से मिलेगा कि आपको मिलेगा। और बेडशीट बनाना, तकिया का कवर बनाना, द्वार पर के गेट बनाना, ये सब चलता था। अब सब हट गया, तब आ गया मशीनी वाला, छपाई वाला सब चीज चलने लगा। खाली छपाई, खाली छपाई। वो झोरा आता था ना, हम पढ़ने जाते थे
तो हम लोगों को ऐसा बैग नहीं मिलता था। वो मम्मी क्या करती थी कि बोरा के काट काट के झोरा बना देती थी, उसमें बढ़िया बढ़िया ऊन से लेके डिजाइन काट देती थी, वही लेकर आदमी पढ़ने जाता था। झोरा वगैरह दादी उदी जाती होंगी पूछना, वो लोग बढ़िया बढ़िया डिजाइन वाला झोरा अपने घर के सियला ले जाती थी। तो मशीनी युग ने उस सबको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म नहीं कर दिया। अब वो कारीगरी का कदरे नहीं है। अब वो कहीं गेट पे तुमको टंगा मिल जाए, फेंक देगा उठा के आदमी, है यही क्या टंग दिया रे, कैसन फुअर लग रहा है। भले वो 3 महीना से बनाया है बेचारा, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मशीनी युग आ गया ना, बना बनाया चाहिए सब कुछ। बदलू का जो सारा खर्च चलता था परिवार का, वो कहां से चलता था, उसी चूड़ी को बनाने से चलता था। लेकिन अब वो बाजार में किसकी चूड़ी आ गई, कांच की। तो अब बताओ, अब बदलू के मन में ये व्यथा रहेगा कि नहीं रहेगा कि हमारा कारोबार क्या हो गया, यहां से ठप हो गया, खत्म हो गया, गिर गया। मशीनी युग ने बदलू के जीवन में क्या बदलाव लाया। अब ये देखो, लाख के चूड़ी बनाने के लिए ऐसा ही होता है कुछ, ये लोग बनाते हैं ऐसे कुछ शेप दे देकर, और ये मशीनी युग का डिजाइन हुआ किया हुआ चूड़ी है। अब ये कभी भी ऐसा चूड़ी नहीं बना पाएंगे जो ये बना रहा है। तो ज्यादातर लड़का, अब बताओ तुमको मिट्टी का खिलौना दिया जाए, ले बबुआ मिट्टी के खिलौना से खेल। अब बाजार में एरोप्लेन आ गया है उड़ाने वाला, ये घींच के छोड़ो उड़ जाएगा, वो कौन खेलेगा मिट्टी के खिलौना से, उठा के बिक ना देगा। तो वो जो मिट्टी के खिलौना बना रहा था, आजकल दिया कोई खरीदता है दीपावली में, बहुत कम खरीदाता है। क्या खरीदाता है, लतर, तो उनका हाथ है ना कटा है सबका। मशीनी, अरे यहीं पे और ले लो, घड़ा का पानी बहुत ठंडा होता है, लेकिन ये लोग क्या बना दिया, जैसा पानी रखिएगा वैसा बना दिया मशीन ने। वो आता है ना मिल्टन का थर्मस, वो उसमें ठंडा पानी रखोगे ठंडा रहेगा, गर्म पानी रखोगे गर्म रहेगा। तो वो जो घड़ा वाला, घड़ा बहुतों के घर में नहीं होगा, रेयर कैसे मिलेगा, लेकिन वो मिल्टन का डब्बा मिल जाएगा जिसे पानी भरा जाता है। तो वो दिक्कत है। तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में खराब प्रभाव पड़ा कि बढ़िया पड़ा, खराब ना पड़ा है, बेचारा बर्बाद हो गया। उसका व्यवसाय बंद हो गया, बेरोजगार हो गया, काम न करने के उससे शरीर ढल गया, उसके हाथों और माथे पर क्या हो गया, नसें उभर आई। क्या उभर आई, बात समझ में आ जाएगा। अरे कोई दिक्कत है, हैं? ठीक है, इस तरह से आप लोगों का ये एक्सरसाइज 1 खत्म हुआ।